बदलाव हुआ है हमारी जलवायु के अंदर, तो बहुत जल्दी गर्मी आना शुरू हो जाती है और बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहती है और जितना हो सके हम लिक्विड इंटेक अपना पानी की मात्रा बढ़ा दें। अब चीज़ें लेनी है जो बॉडी का हाइड्रेशन बना के रखे, इसके लिए ज़रूरी है जितना हो सके लस्सी वगैरह का आप इस्तेमाल करें। देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी। अब ऐसे में लोगों की समस्या है कि इस बढ़ती हुई धूप में घरों से कैसे निकले। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? अप्रैल महीने से शुरुआत हो गई है गर्मी की, घरों से निकलने में लोगों को तकलीफें हो रही हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे पहले हम देखते थे कि मई के बाद ही थोड़ा गर्मी आना शुरू होती थी, पर आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जैसे बदलाव हुआ है हमारी जलवायु के अंदर, तो बहुत जल्दी गर्मी आना शुरू हो जाती है और गर्मी के साथ-साथ हम देखते हैं कि कई तरह के वैसे भी वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। पूरा थ्रू आउट ईयर हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी, ख़ास तौर पे वो लोग जो वल्नरेबल है, जिनको पहले से कोई ना कोई दिक्कत है। बुज़ुर्ग लोग, छोटे बच्चे तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहती है और ख़ास तौर पे युवाओं को भी देखें क्योंकि उनको अपनी वर्किंग के लिए और सब चीज़ों के लिए बाहर ट्रैवल करना ही पड़ता है, जाना पड़ता है। तो परेशानी तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे, तो जो गर्मी है उसके इफ़ेक्ट से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड का मतलब जितना हो सके हम लिक्विड इंटेक अपना पानी की मात्रा बढ़ा दें, अगर डॉक्टर ने किसी वजह से आपको ज़्यादा पानी लेने के लिए मना ना किया हो तो। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इस समय शरीर को ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती है। जैसे अगर आप शराब का सेवन करते हैं, कई लोगों को लगता है कि वो बियर वगैरह इंटेक कर रहे हैं तो उनकी जो है हाइड्रेशन बढ़ेगी, नहीं, वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। कॉफ़ी या चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं, ये बॉडी को डिहाइड्रेट मतलब बॉडी में से पानी निकालती है। पर आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो बॉडी का हाइड्रेशन बना के रखे। इसके लिए ज़रूरी है जितना हो सके लस्सी वगैरह का आप इस्तेमाल करें, सीज़नल फलों का इस्तेमाल करें, खीरे, तरबूज वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और सिंपल प्लेन वाटर, साफ़ पानी आप जितना हो सके उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो इससे आप डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है उस समस्या से आप बच सकते हैं। समीर जी, आने वाले समय में अप्रैल के अंत हो गया है, मई की शुरुआत होगी तो लू चलने के भी आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। क्या लगता है कि इस लू से और बढ़ती हुई गर्मी से किस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, देखिए, लू जैसे चलता है, हीट स्ट्रोक वगैरह होते हैं, तो उससे भी अपने आप को बचाना है। एक तो जैसे आपने अपने डाइट वगैरह का ध्यान रखा, बाकी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बाहरी तौर से भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप अम्ब्रेला वगैरह, छाता वगैरह का इस्तेमाल करें, सर के ऊपर भी कुछ प्लेन कपड़े वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप वगैरह आप पहन सकते हैं। टू व्हीलर पे अगर आप चल रहे हैं, तो जो हेलमेट है उसके फ्लैप को आप डाउन रखें। डायरेक्ट आप अगर सन स्ट्रोक में चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, टू व्हीलर पे चल रहे हैं किसी पे और हीट का डायरेक्ट स्ट्रोक हो रहा है, तो आपकी आइज़ और स्किन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्किन के प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करें कि आप सनस्क्रीन वगैरह का ऐसा इस्तेमाल करें। थोड़ा लंबे समय तक आप ट्रैवल कर रहे हैं टू व्हीलर या किसी से, तो बीच-बीच में ब्रेक ज़रूर लेते रहें। कोशिश करें अपना जो पूरा शेड्यूल्ड है उस तरह से प्लान करें कि जितना हो सके सुबह और शाम के टाइम, जैसे आपका 12 बजे से लेके और जो 3 बजे का समय है वो तो बहुत ही ज़्यादा, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा हीट तेज़ होती है। उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। छोटे बच्चे और बड़ों जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको पहले से कोई और गंभीर बीमारी है, उनको बेवजह अगर बाहर जा रहे हैं तो वो जितना हो सके वो अवॉइड करना है। किस तरह की बीमारियाँ हो सकती है इस गर्मी की वजह से? देखिए, एक तो डिहाइड्रेशन तो होता है, जैसे शरीर में पानी की कमी तो हो ही जाती है। अभी देखिए गर्मियों के अंदर स्टोन की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोग पानी कम पीते हैं तो स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा बाहर का दूषित कुछ भी खाते हैं, जैसे कि अगर बाहर के कटे हुए फल वगैरह, तो इस समय टाइफाइड वगैरह पेट से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बाहर का पानी पीते हैं, पानी कंटामिनेटेड है, ठीक नहीं है, क्योंकि लोग को प्यास लगती है, बाहर से पानी पिया और उसकी वजह से आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, डायरिया वगैरह होना, पेट खराब होना, वॉमिटिंग होना, ये सब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पानी खुद ही कैरी करें जब भी आप जा रहे हैं और उसके बाद फिर कई सही जगह से आप पानी को फिर से रिफ़िल वगैरह करें। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जो गर्मियों में होने वाली हीट स्ट्रोक, जैसे आपने बोला, लू लगना के साथ-साथ डिहाइड्रेशन और इसके साथ-साथ जो और अन्य पेट से संबंधित बीमारियाँ, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खान-पान में कुछ आप सजेस्ट करना चाहें? हाँ, देखिए, डाइट की जहाँ तक बात करें तो ओवर ईटिंग नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इस समय हमारा मेटाबॉलिज़्म भी बदल जाता है, तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, ज़्यादा नहीं खाना है, हल्का लाइट मील वगैरह लेना है
और साथ ही साथ आप कोशिश करें सलाद वगैरह इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, सीजनल फलों वगैरह का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मीठे का और आपको नमकीन जो चीज़ें हैं उनका सेवन कम करना है, क्योंकि जो बहुत मीठा होता है और बहुत नमकीन चीज़ें होती है वो बॉडी में से पानी को निकाल देती है, डिहाइड्रेट कर देती है। तो खान पान में आपको ये ध्यान रखना है और थोड़ा नींद के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे गर्मियाँ बढ़ जाती है, हीट की वजह से लोगों की नींद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। तो कोशिश करना है कि जहाँ पर भी आप सोते हैं रात को, तो रूम का टेम्परेचर वगैरह आप ठीक से मेंटेन करके रखें, ताकि आप नींद ठीक से, अपनी स्लीप आप ठीक से ले पाएँ। ये आखिरी सवाल, जो फील्ड बॉय हैं या फिर जो टू व्हीलर पे ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके लिए कुछ खास सजेस्ट आप करना चाहें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो टू व्हीलर पे फील्ड बॉय या आजकल वैसे देखें तो देखिए काम के लिए तो सबको, काफ़ी लोगों को, लेबर और भी सब लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, डिलीवरी बॉयज़ वगैरह सब बाहर होते हैं, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक तो अपना शेड्यूल थोड़ा ऐसा बनाएँ कि उस समय जितना हो सके डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज़र से अपने आप को बचा के रखना है, और कुछ चीज़ें जैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे स्किन प्रोटेक्शन के लिए वो सनस्क्रीन लगाएँ, सनग्लासेस वगैरह ले लें, उससे आपकी आँखों को प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ हल्की लाइट कैप्स वगैरह आप पहन सकते हैं, क्योंकि कैप पहनेंगे, सनग्लासेस पहनेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज़र से अपने आप को बचा सकते हैं। और कपड़ों का चयन भी ऐसा करें कि ऐसे कपड़े ना हो जिसकी वजह से आपका जो शरीर के अंदर है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। आप बिल्कुल सूती वगैरह ऐसे हल्के कपड़े पहनें, पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। बस इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो आगे आने वाली गर्मी है उससे अपनी सेहत को बचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी जी को, और इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से गर्मी से बचा जाए, इस लू से बचा जाए, खान-पान में क्या कुछ बदलाव हो, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।